चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे आदिकाल काव्य के रासो ग्रंथों के बारे में जानते हैं और राजग्रंथों का परिचय जानते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल रासो या रासक ग्रंथ परंपरा से भरा पड़ा है। आमतौर पर रासो ग्रंथों का संबंध राजे और रानियों की कहानियों से ही है। अनेक चारण व भाट कवियों ने जो राजाओं की प्रशंसा व गुणगान में ग्रंथ लिखते और उन ग्रंथों में उनकी वीरता, युद्ध, कौशलता का गुणगान किया करते थे, ऐसे ग्रंथ ही रासो ग्रंथ कहलाए। इन ग्रंथों को वीर मानकर ही उन्हें वीर गाथा काल से अभिहित किया गया। हिंदी ग्रंथों की चर्चा आदिकाल में आती है, यानी कि आदिकाल में जो थी वो ज़्यादातर वीर गाथा का साहित्य लिखा गया जिनमें वीरताओं का वर्णन था, और रासो साहित्य लिखे गए जिनमें रासो ग्रंथ लिखे गए। तो इस लगभग 12 ग्रंथों की चर्चा इनमें आती है। तो पहला है हमारा चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो का नल सिंह, मीर रासो आ गया, शर्गधार, हुमान रासो, दलपति विजय, बीसल देव रासो, नरपति नाला, परमार रासो, जागनिक, जिन्हें जगनिक नहीं होगा, जागनिक। तो पहला है हमारा पृथ्वीराज रासो। यह ग्रंथ संवत 1225 से 1249 के बीच लिखा बताया जाता है। इसके लेखक तत्कालीन दिल्ली दरबार के चंद्रबरदाई हैं। इस ग्रंथ में दिल्ली के राजा चौहान के जीवन का वर्णन है। हुमान रासो दूसरा आता है हमारा। ये दलपति विजय द्वारा लिखी संवत 1125 से 1105 के बीच की रचना बताई जाती है। इस रचना को लेकर तो कवियों में मतभेद है। इसमें चित्तौड़, नरेश, खुमानादित्य का वर्णन है, तो कोई इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ की लिखी रचना बताता है। तो तीसरा है हमारा बीसलदेव रासो। इस रचना का संवत काल 1125 ईस्वी तक का माना जाता है। इस ग्रंथ में भोज परमार की पुत्री राजमती तथा अजमेर के राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग की कहानी है। वियोग की कहानी मतलब अलग अलग उन दोनों के अलग अलग होने की कहानी है। इसमें श्रृंगार और वीरस दोनों का चित्रण है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, विरह और संयोग और विरह दो भेद होते हैं। तो राजा और रानी की कहानी है, तो इसमें श्रृंगार भी होगा और वीरस भी होगा। ये रचना नलपति नाला द्वारा रचित है। तीसरा है हमारा हमीर रासो। ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये ग्रंथ मिलता ही नहीं है। इसके कुछ अंश ही हैं जो कि मिलते हैं। इस रचना में राजा हमीर के युद्धों का वर्णन है। इस रचना का प्रामाणिकता पर संदेह है, यानी कि कुछ अंश तो मिले हैं पर उन पर भी संदेह है अभी। उसके बाद है हमारा परमार रासो। जागनिक द्वारा लिखा ये ग्रंथ तो वीरों की प्रतिमा की गाथा है। इसका लिखित रूप उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसका लिखित रूप नहीं है, बस इसमें सुनाई बातों पर इस पर विश्वास किया जाता है। ये शैली में लिखा गया है, कारण है कि अपनी परंपरा पर मौजूद है। ये शैली में लिखा होने के कारण ये अपनी परंपरा पर आज भी मौजूद है। इसे 13वीं सदी का ग्रंथ माना जाता है। इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अधिकांश रासो ग्रंथ अप्रमाणिक व संदिग्ध रूप में मिलते हैं, जिनमें राजा रानियों के नाम मेल नहीं खाते। इनमें से जो भी हमने ग्रंथ पढ़े, इनमें से कुछ इनमें में राजा रानी के नाम जो मेल नहीं खाते, और जो इसके अलावा जो रचनाएं हैं उसमें भी राजा रानियों के नाम जो मेल नहीं खाते हैं, इसलिए अधिकांश ग्रंथ अप्रमाणिक माने जाते हैं। जैसे कि हमने आदिकाल में पहले पढ़ा भी था कि आदिकाल में कुछ जो साहित्य रचा गया है वह अप्रमाणिक है, उसकी प्रमाणिकता पर संदेह है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।